तो अभी जो है हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है मॉडल एनालिसिस का, डायमेंशन एनालिसिस का ही पार्ट है मॉडल एनालिसिस। अब मॉडल एनालिसिस बेसिकली है क्या? मॉडल एनालिसिस है कि हम एक मॉडल बना करके एनालिसिस कर रहे हैं। अब वो कैसा मॉडल होता है? देखो, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक डैम हो गया, कनाल हो गया, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली तो स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले एक तरीके से ये समझ लो कि पहले हम उसका एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं। वहाँ से हम जो है सारे के सारे अपने कैलकुलेशंस करते हैं पहले, लाइक डिस्चार्ज, वेलोसिटी, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ से कैलकुलेट की जाती हैं। देन उसके बाद में जब वो कैलकुलेशंस हमारे फेवरेबल होती हैं, फेवर में होती हैं, देन वो सेम टू सेम मॉडल का एक बड़ा साइज़ का स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर एक बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इट नीड टू अंडरगो टेस्टिंग एज मासिव स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन द लैब, सो वी प्रिपेयर स्मॉल मॉडल्स विच आर एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। जो क्या होते हैं, एकदम रेप्लिका होते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर के। ठीक है, ये चीज़ है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है। और मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है हमारा डमी मॉडल, जो कि टेस्टिंग में यूज़ होता है। अभी जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के कैसे? एक मॉडल होता है डिस्टॉर्टेड मॉडल, एक होता है नॉन डिस्टॉर्टेड मॉडल। डिस्टॉर्टेड मॉडल को हम इरेगुलर मॉडल भी कहते हैं एंड नॉन डिस्टॉर्टेड मॉडल को हम रेगुलर मॉडल भी कहते हैं। अब मैं मॉडल एनालिसिस के बारे में बता दूं। मॉडल एनालिसिस की बस छोटी सी एक जानकारी रखनी है हम लोगों को, चूंकि हम ये जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे मतलब का नहीं है, बिकॉज मॉडल एनालिसिस जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी में आता है, यहाँ नहीं आता है। उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ जेईई में नहीं आता है। तो बस एक छोटा सा हमें जो है मॉडल एनालिसिस में आइडिया लेना था, दैट्स इट। अब आगे बात करते हैं हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, उसमें ये डायमेंशन लेस नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इनको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत बार, तो मैंने उनके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। वो ट्रिक यहाँ पे राइट साइड में अभी मैं सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास में डायमेंशन लेस नंबर्स कौन कौन से हैं। टोटल 5 डायमेंशन लेस नंबर्स होते हैं। एक होता है सबसे पहला रेनॉल्ड नंबर, बहुत यूज़ होता है। रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, ये दो नंबर से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर है सबसे पहला हमारा डायमेंशन लेस नंबर, देन उसके बाद में फ्रॉड नंबर है, देन उसके बाद में यूलर नंबर है, देन यूलर नंबर के बाद में हमारे पास में वेबर नंबर है एंड एक मैक नंबर है। तो ये 5 हमारे पास में क्या होता है, डायमेंशन लेस नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे उस ट्रिक को समझने से पहले हमें जो है ना, ये सबको एक बार इनका जो फॉर्मूला है वो समझना पड़ेगा, तभी वो ट्रिक हम अपनी समझ पाएंगे। और ये एक बार हमने ट्रिक फिर समझ ली, उसके बाद में हमें पूरा फॉर्मूले, जितने भी पाँचों के पाँचों फॉर्मूले एकदम याद हो जाएंगे। अब देख लो यहाँ पे, तो सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर का जरा एक बार फॉर्मूला देखो। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूले, वो जरा समझो। एक है यहाँ पे ये रहा राइट साइड में, एक है आपके पास में यहाँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये दो तरह के फॉर्मूलेज हैं। ठीक। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देखो तो लिखा हुआ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और राइट में अगर आप देखो तो लिखा है रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगा। एग्जाम में जो प्री में मोस्टली क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके लेफ्ट वाले पार्ट के आएंगे, लाइक थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होता है, और ये लेफ्ट में जो है ये होता है अपना थ्योरेटिकल वाला। चलो, तो ये दो चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब यहाँ पे देखो, ऊपर है इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। फॉर्मूला एक बार देख लो। यहाँ पे लिखा है रो वी डी अपॉन म्यू। ये जो म्यू है ये विस्कोसिटी तो है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया है विस्कस फोर्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, ये चीज़ हमने थोड़ा सा जो है हिंट ले लिया। अब यहाँ पे और देखो, अब यहाँ ऊपर है इनर्शिया फोर्स, नीचे है विस्कस फोर्स, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूले में आ जाओ। यहाँ पे इनर्शिया फोर्स अपॉन में है ग्रेविटी फोर्स। तो भैया यहाँ पे भी इनर्शिया फोर्स है, लेकिन अपॉन में ग्रेविटी फोर्स। अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखो ये लिखा है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो ये ग्रेविटी यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो हमें फ्रॉड नंबर में याद रखना है कि भैया ग्रेविटी आता है। चलो, अब यूलर नंबर में देखो, यूलर नंबर में इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर। तो यूलर नंबर में क्या हमारे पास में प्रेशर है भैया, तो यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे, ये रहा प्रेशर। ठीक, तो फॉर्मूले में देख लो यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है। अब और आगे आ जाओ। अब यहाँ पे वेबर नंबर में क्या है, इनर्शिया फोर्स ऊपर में, नीचे है सरफेस टेंशन। तो भैया अब यहाँ पे सरफेस टेंशन कहाँ है, ये देखो ये रहा यहाँ पे फॉर्मूले में सरफेस टेंशन। तो इनर्शिया फोर्स यहाँ पे भी आया है, ऊपर आया है। ठीक है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, सरफेस टेंशन है। अब ऐसे मैक नंबर में ऊपर इनर्शिया फोर्स, नीचे इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स कहाँ है, ये रहा इलास्टिक फोर्स। ये स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। मैक नंबर जो है कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन करता है, तो ये उस तरीके से आया हुआ है। ठीक है,
चलो, तो अभी हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, कन्फ्यूजन अब एक क्रिएट होगा। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया? पाँचों के पाँचों नंबर में इनर्शिया फोर्स ऊपर है, बड़े आराम से याद हो गया, लेकिन अपॉन में हर एक नंबर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब वो हमें डिफरेंशिएट करना है कि भैया रेनॉल्ड नंबर में क्या आएगा, फ्रोड नंबर में क्या आएगा, यूलर में क्या आएगा। तो उसके लिए ही ये फिर मैंने ट्रिक बनाई है। तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक में लिखा है फ्रॉग रेवी, ठीक है, ये नाम है रेवी। अब ये नाम मैंने क्यों बनाया, देखो रेवी एक नाम बना दिया मैंने, रेवी कुछ भी है, एक मेंढक है फ्रॉग, ठीक है, मेंढक रेवी है, ठीक। एक मैक इलास्टिक वेब सरफेस पे बैठा था, ठीक है, इसको याद करना है। एक मेंढक है, कहाँ पे बैठा था, एक मैक इलास्टिक सरफेस थी, वेब सरफेस थी, वहाँ पे बैठा था, ठीक है। और बैठा तो वजन पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, कहीं भी बैठेंगे तो उस पर वजन तो पड़ेगा ही ना। तो मेंढक के वजन से वो क्या हो गई, प्रेस हो गई, ठीक है, वो जो सरफेस थी वो प्रेस हो गई, प्रेस होके कैसी शेप बन गई, यूलर शेप बन गई, ठीक। ये है कि भैया एक फ्रॉग रेवी था, नाम था उसका रेवी, एक बहुत ही इलास्टिक सी सरफेस पे बैठा था, एक मैक इलास्टिक वेब सरफेस पे बैठा था, जिससे प्रेस होके यूलर शेप बन गई। तो बस हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा याद। अब रे वी, रे का मतलब REY, रे यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर, VI यानी कि विस्कस फोर्स। तो देखो यहाँ पे रेनॉल्ड्स में ये रहा, यहाँ पे VI विस्कस फोर्स, एक याद हो गया। मैक इलास्टिक, मैक का मतलब क्या है, मैक नंबर, ये जो यहाँ पे नीचे है ना, इसमें आ जाओ यहाँ पे, मैक में ये देखो यहाँ पे लिखा है ना इलास्टिक। तो लो जी, ये दूसरी ट्रिक याद हो गई। नेक्स्ट आ जाओ वेब सरफेस, ठीक है, वेब यानी कि वेबर नंबर। अब यहाँ पे आ जाओ वेबर में, यहाँ पे क्या लिखा है, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये हो गया, लो जी याद। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ प्रेस यूलर, यानी कि यूलर नंबर में क्या आएगा, प्रेशर, ये देखो प्रेशर ये रहा, ठीक है। और फ्रॉड के लिए यहाँ पे शुरू में था FR से डिनोट करते हैं ना फ्रॉड को, ये रहा G, ये रहा यहाँ पे ग्रेविटी। तो फ्रॉग का यहाँ पे बना हुआ है फ्रॉड G, ठीक है, ग्रेविटी। तो आई होप अब सभी को ये ट्रिक जो है अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक। चलो, अब ये हमने सबने समझ लिया, याद कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है ये कि इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है, किस काम में आता है ये सब नंबर्स, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। तो यहाँ आप लोग ये देखो लेफ्ट साइड में, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस, ये रहा। रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, फ्लो इन क्लोज्ड कंड्यूट पाइप। तो रेनॉल्ड नंबर कहाँ पे काम आता है, रेनॉल्ड नंबर की कैलकुलेशंस वहाँ पे की जाती हैं, यानी कि रेनॉल्ड नंबर का एप्लीकेशन आप वहाँ करोगे जहाँ पे एक क्लोज्ड पाइप होगा, एक क्लोज्ड पाइप होगा, तो उसमें रेनॉल्ड नंबर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फ्रॉड नंबर में, व्हेन फ्री सरफेस इज प्रेजेंट, यानी कि जब ओपन सरफेस होगा, यानी कि कैनाल आपने देखी है, रिवर नदियाँ आपने देखी है भैया, नीचे से क्या होता है, सपोर्टेड होता है, पानी बह रहा होता है, और ऊपर पानी हवा में टच हो रहा होता है। तो फ्री सरफेस है वहाँ पे, तो जहाँ पे भी फ्री सरफेस होती है वहाँ पे फ्रॉड नंबर लगेगा, ठीक है। फ्रॉड नंबर से कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में यूलर नंबर कहाँ पे करते हैं, कैविटेशन वाली स्टडीज़ में यूलर नंबर लगेगा, ठीक है, कैविटी वाली चीज़ों में। वेबर नंबर कहाँ पे लगता है, कैपिलरी स्टडीज़ जितनी भी होती हैं वहाँ पे वेबर नंबर लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन का जिक्र है ना, ये रहा, कैपिलरी एक्शन में ही तो आता है सरफेस टेंशन, तो ये है, ठीक। मैक नंबर को देखो, जहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी का जिक्र होगा वहाँ पे मैक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं इसको ना दोबारा लिख देता हूँ सभी को, ठीक। रेनॉल्ड नंबर के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, फ्लो इन कंड्यूट पाइप, फ्लो इन कंड्यूट पाइप, ठीक है। ये तो फ्रॉड नंबर भी देख ही पा रहे हैं आप, क्लोज्ड कंड्यूट पाइप हो गया, फ्रॉड नंबर, कैविटेशन स्टडीज़ ये भी पढ़ा जा रहा है, वेबर नंबर पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ इन कैपिलरी स्टडीज़, इन कैपिलरी स्टडीज़, ये इसका सिग्निफिकेंस है। चलो, ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ मैक नंबर पे, मैक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, मैक नंबर का सिग्निफिकेंस है वेयर फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, वेयर फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। लो जी, एक ही ये हो गया। इन सब के फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना, इज, यहाँ पे इज है, इन नहीं है, इज इंपॉर्टेंट। चलो, ये हो गया। तो ये जितने भी फॉर्मूले आप ये याद कर लेना, न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला भी एंड ये जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है वो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन कर दिया होगा, आई होप, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन कर दिया। अब उसके बाद में आ जाओ यहाँ पे हमारे पास में वाटर हैमर। ये वाटर हैमर क्या है, अब ये वाटर हैमर सुन लो। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि भैया एक टंकी है, पानी फ्लो हो रहा है, आप एक काम करो, उस टंकी को ना आप अचानक बहुत तेज़ी से बंद कर दो, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप उसको बंद कर दो। आप उसको जैसे ही अचानक तेज़ी से बंद करोगे ना,
एक टक की आवाज़ आएगी आपको, वो जो टक करने की आवाज़ है वो होता है वाटर हैमर। वाटर हैमर यानी कि हथौड़ा, हैमर हथौड़ा हो गया ना, तो वाटर हैमर। वाटर क्या करता है, जैसे ही आपने वॉल्व को बंद किया वाटर प्रेशर से आता है और अचानक स्ट्राइक करता है, तो वो जो आवाज़ हो रही है वो वाटर हैमर होता है, वो हैमरिंग एक्शन होता है पानी का। तो यहाँ पे इसको अब समझ लेते हैं डिटेल में, टेक्निकली कैसे होता है वो। तो हम एक मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं, मैं एक रिजिड पाइपलाइन है हमारे पास में जिसकी जो वाल्व है ओपन है, ठीक है, वाल्व जो होती है ऊपर वो घुमाने वाली वो ओपन है, ठीक है, और पानी जो है हमारा वो एकदम फ्रीली पास हो रहा है, बिना रोक टोक के पास हो रहा है। अब क्या होता है कि अगर हम उस वॉल्व को क्लोज कर दें तो जो मोमेंटम है हमारे फ्लोइंग वाटर का, बहते हुए पानी का जो मोमेंटम है, जो प्रेशर है, वो एकदम से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे लिए लिखा है मैंने, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर क्या होता है, एक वेव बनती है हाई प्रेशर की, ठीक है। अब वो वेव पीछे की तरफ क्या करती है, ट्रैवल करती है, और किस वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, हैमरिंग एक्शन को करते हुए, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं हैमरिंग, वाटर हैमर। तो अब समझ लो ज़रा, थोड़ा और देखो, नहीं अगर समझ में आया होगा तो, यहाँ से सपोज करो पानी ऐसे जा रहा है, तो जैसे ही पानी ऐसे यहाँ पे टकराएगा, पानी की एक आदत होती है, टकराया तो पानी ऐसे फिर ऐसे इस तरफ को जाएगा दोबारा, है ना। तो ये इसी बात को कह रहा है कि मूव्स बैकवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, साउंड की वेलोसिटी होती है c = 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे साउंड की वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख लो, प्रेशर वेव सेटअप, जो प्रेशर वेव बन चुकी है वो डिपेंड करती है किस पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, सबसे पहली चीज़ तो भैया उसी पे डिपेंड करेगी। फिर लेंथ ऑफ पाइप, फिर टाइम ऑफ क्लोजर, यानी कि आपने कितना टाइम लिया उसको बंद करने में, वो। फिर एक है इलास्टिक प्रॉपर्टी, पाइप की जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर हमारा जो प्रेशर जो बना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जो वाटर हैमर वाला टॉपिक है इसके ऊपर आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, वो प्री में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं। प्री में भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब यहाँ पे देख लो, स्पीड ऑफ साउंड अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे आप सी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा, k/अंडर रूट में रो करके। k आपका क्या है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये रिजिड पाइप के लिए है, ठीक है, इस बात को याद रखना, रिजिड पाइप के लिए। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यहाँ पे इलास्टिक पाइप के लिए आएगा तो फिर आप यहाँ पे के ई कर देंगे, ठीक, के ई कर देंगे इलास्टिक पाइप के लिए। चलो जी, तो ये है, वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, ये हो चुका है, ठीक। तो इस तरीके से आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल लोगे। अब आगे देखो यहाँ पे टाइम ऑफ क्लोजर या फिर क्रिटिकल टाइम अगर आपको निकालना है टीसी, तो उसको हम करते हैं 2L/C। एल आपका क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप है, एल आपका लेंथ ऑफ द पाइप है, ठीक, ये हो चुका है। और सी आपका क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। इसको हम याद रखेंगे, क्या है हमारा, स्पीड ऑफ साउंड है। लो, ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड है। चलो जी, ठीक है, हाँ। तो टी सी हमारा क्या हो चुका है, क्लोजर टाइम है, और टी एल हमारा 2L हमारा क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे लेंथ ऑफ द पाइप, और ये सी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पी, ये पी क्या है, ये है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कैसे निकालेंगे, P = ρ/V/CR। रो हमारा क्या है, डेंसिटी, वी वेलोसिटी, सी आर हमारा क्या है, ये यहाँ पे ये जो आर आप देख रहे हैं रिजिड पाइप के लिए है, ये जो ई आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारे इलास्टिक पाइप के लिए है, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, वही वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो ये जो सी है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो सी आर लिखा हुआ है रिजिड पाइप के लिए है, जो आपने अभी ऊपर निकाला है ना, ये सी आर ही तो है, ये यहाँ पे सी आर है आपका, ये वाला, ये सी आर है, ठीक है। सी ई अगर आपको निकालना होगा तो फिर उस केस में फिर आप क्या करोगे, अगर इलास्टिक पाइप आपको दिया हुआ होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे CE = √K/ρ ब्रैकेट में, फिर 1/1 + dk/et। ये टी आपका थिकनेस ऑफ द पाइप है, ठीक है, ये है। ई आपका यंग्स मॉडुलस है यहाँ पे, डी आपका डायमीटर है, के आपका बल्क मॉडुलस है, और अंडर रूट में होगा, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ये मेंस के लिए, ऐसे ये प्रेशर का फॉर्मूला भी मेंस के लिए है। बहुत छोटी चीज़ है, अगर वो पूछ ले, सपोज सिंपल प्रेशर भी पूछ सकता है, तो वो प्री में भी पूछ सकता है इतनी चीज़ तो, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन ये वाला तो कम्प्लीटली मेंस में ही आएगा, इसकी श्योरिटी है कि भैया प्री में तो नहीं पूछेगा। चलो, अब उसके बाद में पावर ट्रांसमिशन समझ लेते हैं कि पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि पाइप्स के अंदर पावर कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो पाइप्स के अंदर देख लो अब, तो पाइप्स के अंदर पावर कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, पावर = ρg/Q Hnet, ठीक है। रो आपका डेंसिटी, रो आपका यहाँ पे डेंसिटी होता है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और Q आपका यहाँ पे डिस्चार्ज है, Q
क्यू आपका यहाँ पे क्या है डिस्चार्ज, और ये एच नेट क्या है, ये रहा यहाँ पे एच नेट इक्वल्स टू नेट हेड, यानी कि एक तरीके से ये क्या है, ये हमारा जो हेड बचा हुआ है ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे एच ग्रोस यानी कि टोटल हेड माइनस जितना हम हेड लॉस कर चुके वो कर देंगे, तो हमारे पास में जो हेड बच जाएगा ये वो होगा एच नेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो पावर इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्चार्ज इंटू एच नेट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देख लो, तो ये डेंसिटी, ये यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये इतना एरिया और ये वेलोसिटी ये बन गया, फिर यहाँ पे इतना हिस्सा डिस्चार्ज बन चुका है, ठीक है। ये वाला जो है ये डिस्चार्ज बन चुका है। इसके बाद में एच नेट जो लिखा है एच माइनस एफ एल वी स्क्वायर पॉइंट टू जी डी, क्योंकि ये क्या है, ये आपका हेड लॉस का ही तो फॉर्मूला है, एच एल आपका फॉर्मूला हेड लॉस का, है ना। डार्सी विस्बेक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं एक बार, इससे पहले हमारे चैप्टर आ चुके हैं, डार्सी विस्बेक फॉर्मूला ये वो है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट है हमारा इसी में ये एक सेकेंड, हाँ, तो ये नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये जो रोजी है ये बन जाता है गामा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस वेलोसिटी को मैं अंदर ले गया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने क्यों किया, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर निकालूंगा, यानी कि मैक्सिमम पावर निकालूंगा। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या है, ये वाला जो यहाँ पे अब मैं चीज़ कर रहा हूँ ये प्री में आता है, तो मैक्सिमम पावर कैसे निकाला जाता है उसको अब मैं निकाल करके आपको बताऊंगा अभी। अब मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए ये हमारा क्या है, कंडीशन है कि जो हमारा पावर का डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वो ज़ीरो होना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो अब मैंने यहाँ पे यही किया है, तो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जब किया तो मुझे इतना पार्ट का यहाँ ये आ चुका है, इसको मैं इक्वल्स टू ज़ीरो करूँगा, तो मुझे इक्वल्स टू ज़ीरो करने पे मुझे जो रिलेशन मिला है वो ये वाला रिलेशन मिला है, यानी कि एच अपॉन थ्री इक्वल्स टू एच एफ, ये रहा एच एफ यहाँ पे, ये क्या है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, ये रहा यहाँ पे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये जो रिलेशन अभी निकला है यहाँ पे, ये रिलेशन आता है प्री में, वो पूछता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए हेड लॉस और अपना जो टोटल हेड है उसमें क्या रिलेशन बनता है, तो ये आपका प्री में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस का वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचता, ठीक है। अब एक और सीरीज़ में इसी में चलाऊंगा जिसमें हमारे क्या होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस होंगे ना हम वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज जेईई के लिए जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो नोट से पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है उसमें थोड़ा सा आप लोग जो है लैग कर सकते हो, तो अब उनमें ऑब्जेक्टिव और थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाऊंगा अब। चलो।